नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। जीवन की शुरुआत हो जन्म से होती है। जैसे एक नदी का उद्गम स्थल होता है, लेकिन उद्गम स्थल जहाँ वहाँ से निकल कर के वह बहती बहती जैसे जैसे नीचे नीचे पहुँचती है वैसे वैसे वह विशाल होती चली जाती है। आप लोग अमरकंटक गए, सर्वोदय तीर्थ के दर्शन किए, गए होंगे। वहाँ जाकर के आपने नर्मदा नदी का उद्गम देखा होगा। बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि यहाँ से वो विशाल नदी जा रही है। एक छोटा सा कुंड है, हो सकता है 40 बाई 40 का होगा, है ना। और वहाँ से वो निकल कर के जब बाहर आती तो छोटी सी इतनी नाली सी में भी बहते हुई जा रही है। धीरे धीरे नीचे जाती तो और चौड़ी हो जाती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वह बड़ी होती चली जाती है। उसका रूप शुरुआत है। वैसे ही हमारे लिए अपने जीवन के बारे में सोचना, हमारी शुरुआत बिल्कुल उस नदी की भांति होती है, उद्गम की तरह हुआ करती है, पतली धारा से। आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी उसमें लिखा है, आचार्य जी ने, गिरि से गिरती सरिता पतली पतली धीरे धीरे चल, किंतु रूप में अंत बवलती, सागर में जा मिलती है। गिरि से गिरती सरिता पतली पतली सी ही चलती है। पतली सी यानी थोड़ी थोड़ी धार सी चलती है, किंतु रूप में अंत बदलती हो विशाल रूप, सागर में जा ढलती है। वहाँ वह स्वरूप जब हम देखते हैं तो जैसे नदियों का है, चाहे गंगा नदी हो, चाहे नर्मदा नदी हो, चाहे यमुना हो, चाहे कोई भी हो, शुरुआत जब निकलती है वहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन जब वह विशाल रूप देखती चले जाती तो आप उसी गंगा नदी को या नर्मदा नदी को लिख लो। वहाँ से आते हैं तो जबलपुर आते आते एक विशाल रूप हो जाता है, बरगी बांध देखते हैं। वहाँ से फिर आते हैं तो इधर आ जाओ ओंकारेश्वर के पास, तो एक और विशाल बांध दिखाई देता है। इधर और आ जाओ सरदार सरोवर आदि, यहाँ पर भी कितने करीब नर्मदा नदी पे 4-5 बांध बंधे हुए हैं, कम से कम 5 जगह की उसमें ऐसे अगर विशाल रूप है। और यहाँ आकर के भरूच में जब उसका सागर में मिलन होता है, खंभात की खाड़ी कहते हैं, वह सागर का रूप ले लेती है। ऐसे ही जब आपका जन्म हुआ था तो बिल्कुल कैसे छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, पराधीन, धीरे धीरे चलने वाला। जैसे जैसे आप बड़े हुए हो आपकी हर चीज बढ़ती चली जाती है।
व्यक्ति का ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है, विचार भी बढ़ते चले जाते हैं, सोच भी बड़ी होती चली जाती है ना, चिंताएं बढ़ती, सब तरह से बढ़ता है, घटता कुछ नहीं है। जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा होता है, उसकी विचारों में परिणति में अंतर आता है, उसकी सोच में अंतर आता है, और वह है अपने आप को बड़ा बनाते 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 लास्ट में पुनः रिटर्न आता है मिलन की ओर। पर क्या कहा जाता है भैया, जो कुछ है सब कुछ समेटो, अब ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। क्यों? बुढ़ापे में अगर तुम ज़्यादा सोचोगे, वृद्ध अवस्था में अगर ज़्यादा दिमाग पर लोड दोगे तो अनेक प्रकार का टेंशन होगा, टेंशन से बीपी बढ़ेगा, बीपी से बीमारी होगी, बीमारी से अनेक प्रकार के दुख का आमंत्रण होगा। इसलिए कहा जाता है अब तुम्हारे करने के दिन नहीं रहे, अब तो क्या करो, तुम शांति से बैठो, शांति से विश्राम करके चिंतन करो, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर उतना समर्थ नहीं रहा, है ना। एक और है, रिटायरमेंट हो गया है, तो रिटायरमेंट कैसे हो गया? बोले कि सर्विस से हो गया। इच्छाओं से भी तो रिटायरमेंट होना चाहिए, मूर्छा का भी रिटायरमेंट होना चाहिए। नहीं, उसमें सीमा नहीं है हमारी अभी है। उसमें सही बात तो यही है, रिटायरमेंट अगर है तो हमारी इच्छाओं से भी रिटायरमेंट होना चाहिए, हमारी मूर्छा परिग्रह आदि से भी हमारा रिटायरमेंट होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता चला था उसमें और ज़्यादा हमारी इच्छाएं और बढ़ती चली जा रही है। उनसे रिटायरमेंट नहीं है, उससे आपको विराम नहीं है। हमें विराम लेना है। जीवन का उद्देश्य हमें किस रूप में होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। अगर हमने अपनी इच्छाओं पर विराम दिया, अपनी इंद्रियों के विषय पर विराम दिया, तो आपकी यात्रा का समापन अच्छा हो सकता है। एक और है, एक अच्छा चिंतन था गुरुजी का कि देखिए, बचपन में बालक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। एक नवजात शिशु को देखो, बस इतना है, उसको भूख लगी थी तो रो देता है, और जैसे ही उसको दूध पिला देते हैं तो उसको चुप हो जाता है शांति से। जब उसकी दशा क्या है, वो तो खिलौने की तरह होता है। बचपन कैसा होता है? बचपन व्यक्ति का खिलौनों की तरह होता है। वह नवजात पना कि जैसे खिलौने में जितनी चाबी रहती है उतना खेलता रहता है, जैसे ही चाबी खत्म वो खिलौने का खेल भी खत्म। वैसे ही बचपन में बच्चा हंसता खेलता कब तक है? जब तक उसको खाली पेट, और जैसे ही खाली पेट हुआ तो उसका कहना, यानी वो अपनी इच्छा का अभिव्यक्तिकरण आपको संकेत दे रहा है कि अब मेरा समय, भूख हो गई है, भूख लग गई है, ऐसा वो देता रहता है। लेकिन ये तो हो गया, उस समय उसकी इच्छा होकर के शरीर की पर कह नहीं पाता। लेकिन वृद्ध अवस्था में कैसी हो गई देखिए, कर तो नहीं पाता, नवजात शिशु तो कर भी नहीं पाता और कह भी नहीं पाता। लेकिन वृद्ध अवस्था कैसी है? कर तो पाता नहीं है, चिल्लाता रहता, तुमने ऐसा कर दो, हमारा ये ऐसा ला दो। यानी समर्थ शरीर में नहीं है, लेकिन इच्छाओं का सामर्थ्य और बढ़ता चला जाता है। पूरी इंक्वायरी रखता रहता, वो कहाँ गए, वो कहाँ गई, वो कब आए हैं, कैसे गए हैं, काहे को गए हैं, किसके लिए गए हैं। पूरी सारी की सारी इंट्रोडक्शन उनको देना पड़ता है, समाचार देना पड़ता है। क्यों?
भाई अब वो गए हैं अपना काम करो, तुम तो शांति से बैठो। हाँ शांति से जो ही तो बैठे हैं, जो ही तो काम बचो है। जीवन के पड़ाव में हर तरह से आदमी की किस प्रकार की परिणतियाँ होती हैं। तो एक बहुत अच्छा विभाजित किया है। कैसा? बोले कि 8 से 10 साल तक की स्थिति आदमी की गेंद की तरह होती है। कैसी होती है गेंद? कैसी होती है? एक बार डाल तो बम्पिंग होती रहती है, उछल कूद, है ना? उछल कूद जैसी दशा होती है। कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, खाओ पियो मस्त रहो मौज रहो खूब खेलते। तो बोले कि 10 साल तक की दशा बालक की या क्या हो आदमी की कैसी है? गेंद की भांति है। फिर बाद में उसके बाद 10 से 20 साल जब होता है तो थोड़ी सी उछल कूद तो कम हो जाती है, पर भागा दौड़ी बनी रहती है ना? उछल कूद तो रहती है पर भागा दौड़ी चली रहती है। तो उसमें कहा उस समय उसकी जिंदगी, उसको कह देना चाहिए 30 साल तक कह दो घोड़े की जिंदगी है। आराम से बैठा, जितना जैसा चाहे तैसा चाहे वैसा चाहे, 30 साल तक की दशा है। कहाँ से? 10 साल से लेको, पर धीरे 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 उसकी चाल दौड़ सब कुछ अब कम होती जाएगी, घोड़े की तरह है ना? फिर उसके बाद जब जैसे 20-22 साल के बाद शादी विवाह हो जाता है, विवाह आदि हो जाने के बाद अब आ जाती है 30 साल तक तो अच्छे आराम से जैसे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जैसे ही 2-4 बेटा बेटी होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो कहते हैं अब तो भैया कौन सी जिंदगी चालू होती? गधा की जिंदगी है, बहुत बोझ है। कौन सी जिंदगी? 50 साल तक का बहुत काम है महाराज। बेटा को बड़ो हो गए है, पढ़ाई हो रही है, ये हो रही, तो कितने हो? 30 से 50 के बीच की जिंदगी काय की जिंदगी हो गई? बोले कि गधे की तरह ढोते रहो, काम करते रहो उनके लिए। अब जैसे अब तो कब सब कुछ हो गया, बड़े हो गए, बेटा बेटी भी बड़े हो गए, अब उनके भी बेटा बेटी हो गए, तो अब क्या करते हैं? अब देखो, अब तुम काम धीरे 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 8-10 साल तक थोड़ा सा बोझ कम होता है, उतारता चला जाता है, तो उससे कहा जाता है अब क्या करो, अब जिम्मेदारी हमें दे दो, चाबी अब मैं देखता हूँ काम धाम, तुम थोड़े से काम आम। तो अब आ जाती है काय की जिंदगी? वैसे घर के बाहर जैसे कोई व्यक्ति है ना, तो श्वान की जिंदगी। रखवारी क्या करता है? श्वान घर के द्वारे बैठो रहता है 20 साल तक, यानी 70 साल की जिंदगी आ गई, तो काय की अब रखवारी करो। दुकान पे चले जाओ, तनक बैठ लो, है ना? घर पे आ जाओ तो घर पे देखो बहू बिटियाँ हैं, नाती पोताएं हैं, उनकी देख रेख करो। तो 70 साल तक कौन सी जिंदगी हो गई? 50 के बाद 60 और, तो अब काय की जिंदगी? बोले श्वान की जिंदगी है। अब उन्हीं की देख रेख हो, वो कहे दादा ऐसा कर देना, पिताजी ये लाना, आओ भैया, सबकी सेवा में लगे रहो। अब उसके बाद जब वो भी नहीं बचा तो अब क्या हो गया? अब उसके बाद तो कहते उल्लू की जिंदगी आ जाती है, रातों में नींद आती नहीं है, उठ तो बैठते बनता नहीं है, जागते रहो, खांस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बस इतना ही है। जितना जितना आसक्ति के साथ जीवन जियोगे,
ऐसे पढ़ाओ, ये आपको प्रकृति के चित्रण कराए हैं, आपको वस्तु स्थिति है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, यथार्थ है कि संसार में विषय भोगों के साथ जिसने स्वाध्याय ध्यान में अपना उपयोग नहीं लगाया हो, जीवन के यथार्थ को नहीं समझा हो कि मुझे कैसे किस रूप में जीना है, बस वही है, सुबह से उठते हैं वही दुकानदारी, वही काम, वही सब कुछ, और उसके अलावा हमने और कुछ सोचा ही नहीं। तो उनकी जिंदगी का यही होता है विभाजन। ऐसा ही उनका एक व्यक्ति होते ज्ञानी आत्माओं के, नहीं ये भी मेरा जीवन, इससे भी हटके मेरा कोई जीवन है। वो अपने आप के बारे में सोचा करता है, और सब कुछ होकर के वो अपने आप को संवारने की, सोचने की, दो मात्र खाने पीने के लिए जीवन नहीं मिला होता है। ज्ञानी लोग जो होते हैं, खाते पीते हुए भी, सारे इंद्रियों के विषय में रहते हुए भी, वे सोचते हैं कि नहीं, कुछ अपने आप के लिए भी कुछ करना है। मात्र दूसरों के लिए, शरीर के लिए, इसके लिए जीना है ऐसा नहीं है। जो जितना दायित्व है उतना वह करता है, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व है आत्महितम। पहला दायित्व हमारा होना चाहिए। अगर आत्महित हमारा लक्ष्य नहीं है, मात्र परिवार ही मेरा लक्ष्य है, तो समझ लेना तुम्हें अपना जीवन तो मिला, पर मिलकर के हम इस जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाए। सार्थक पहलू यही है कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है, तो इसके अर्थ को समझिए, अनर्थ के कार्य में मत लगाइए। अगर हमने इसके अर्थ को नहीं समझा और अनर्थ के कार्यों में इस पर्याय का लगा दिया, तो आज में वो कहा गया, आया हुआ उत्तम रत्न हमने विषय भोगों के कौए को उड़ाने में लगा दिया। हमने उस रत्न का दुरुपयोग कर लिया, इसलिए सदुपयोग करना है। हम आज की कविता बहुत अच्छी है, और जिसका शीर्षक है बधिर बनूं। क्या बनूं? बधिर का अर्थ बहरा है ना, सुन करके भी नहीं सुनना। हे भगवान, बहधर बनूं, बूढ़ा नहीं बनूं, बधिर। तो कैसा, देखिए अच्छे अपन सुनते हैं। दिल में उमंग और आंखों में सपने लिए सुर विद्या के मंच तक पहुंचने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं सुरों के वो बेहतरीन कलाकार, जिनका